नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन लेक्चर नंबर 14। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 21 हम करेंगे कल वाले लेक्चर में। होमवर्क में दिया था कल आपको। कल कुछ बच्चों की फिर से प्रॉब्लम आई है कि सर ये हमसे हो नहीं पाया है, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पूरा एक छोटा सा मतलब एक समराइज फॉर्मेट। कल की तरह बिल्कुल एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रीट करेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा आपके सामने। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सीन ये है कि आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, दो इन्फॉर्मेशन देख के ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ जाओ फटाफट। टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। ये मैंने पहले के लेक्चर्स में स्पेशली बता रखे हैं क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन वाले। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो आप जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं और बार बार कीजिएगा, एक बार से नहीं आएगा, ठीक है। ओपनिंग कितना बेटा 7,000, क्लोजिंग कितना है 5,600। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 ओपनिंग, क्लोजिंग में 2,500, यानी कि 2,000 ओपनिंग लायबिलिटी, 2,500 क्लोजिंग लायबिलिटी। और लिखेंगे क्या बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। जो भी पैसा आपको एक बार में मिल गया होगा वो सारा इधर आ जाएगा, जो बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अदरवाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे रखा होगा तो हम कैश अकाउंट निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। क्वेश्चन आपको कैसे पता सर, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, मुझसे बहस नहीं करना। अच्छा जी, हाँ आओ फटाफट इधर। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दिख गया। ईयर 31 मार्च 2021, बोले तो 2021, ठीक। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन डालूंगा यहाँ से। 80,000 रुपये मिले। कोई एडवांस एडवांस लिख रखा हो कहीं? कुछ भी नहीं दिखा। डायरेक्ट जाओ सब्सक्रिप्शन में, कैश में 80,000 लिख दो। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सब्सक्रिप्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा। पढ़ के देखो, पढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्या करोगे अब, करोगे आप इसका टोटल। क्या करोगे बेटा, टोटल। ये एक लाइन खींची, लाइन को आपने छोटा सा एक फॉर्मेट दिया, ब्लैक कलर दिया, और हम करेंगे टोटल। 80 और 2 82, 82 और 2 87,600, 87,600 में से आप माइनस करेंगे 2,500 एक, 7,000 एक, आपको बचेगा 780,100, 78,100 रुपये। कोई दिक्कत? चलो साहब मैं इसे मार्क कर ले रहा हूँ क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और सच बताऊं, एक एक अकाउंट बनाओ, सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पास ऑन हो सकती है वहाँ पास ऑन करो और छोड़ दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ये जाएगा ही जाएगा, साथ में ये बैलेंस में बैलेंस शीट में जाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट अकाउंट आ जाओ, बना लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तभी सरप्लस या लॉस निकलेगा, और वही आपका कैपिटल फंड निकालने के लिए बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लो आंख मीच के। कैसे? ऐसे आंख मीचो, बना लो, ठीक है। इधर आइए। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 78,100 रुपये। अच्छा, बैलेंस शीट में आइए। क्या आपके पास कुछ क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है? हाँ, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 56 और एडवांस 2,500। और एडवांस 2,500। कोई दिक्कत? ठीक है। यानी कि अब पता क्या होगा,
जब हम ऐसे इन्फॉर्मेशन बनाते हैं ना, एक अकाउंट बनाया, फिर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी, क्लोजिंग करी, फिर उसको पूरा का पूरा पोस्ट कर दिया, तो हमारा ना गलती होने का चांसेस 99% कम हो जाता है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, गलती हो जाती है, फिर भी ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन 2 एडिशनल हो गई। सैलरी आउटस्टैंडिंग है बेटा, आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंडिचर यानी कि लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग लाइबिलिटी 1200, क्लोजिंग लाइबिलिटी 1800। सैलरी अकाउंट बनाओ, ये लो जी, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ठीक है, एक लाइन इधर भी कर देते हैं ताकि हम इसकी भी क्लोजिंग कर पाए बाद में। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि सैलरी है तो सैलरी रिसीव होने का तो झंझट है नहीं, पेमेंट का ही तो मतलब होगा। तो पेमेंट साइड में देखो कहीं सैलरी आपने पे कर रखी है, स्टाफ सैलरी 35,400। ठीक है, लो जी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हो जाएगी 35,400। ठीक, सैलरी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, रिसिप्ट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। टोटल कर लो, कितना बचा? 37,200। कितना बचा? 37,200। इसमें से माइनस करो 1200 तो बच रहा है 36,000। ये कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बेटा, और ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। ओके, नीचे आओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सैलरी अकाउंट से कितना अमाउंट? 36,000। और बैलेंस शीट में आइएगा आपका आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बेटा? 1800। लो जी, इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हो गया, आपका सैलरी अकाउंट भी हो गया। अब फर्नीचर अकाउंट, खैर मेरे को तो पता है, मैंने बना रखा है, तो लेकिन मैं कैसे पता लगाऊंगा कौन सा बनाना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ के। फर्नीचर कितने का दे रखा है? 10,000 का दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस फटाफट आ जाइएगा, क्योंकि असेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, बैलेंस बीडी। इसके बाद देखो, आप कोई भी फर्नीचर परचेज वगैरह की है क्या? क्या आपको दिख रहा है? 15,000 परचेज किए हो तो लिखो ना, टू कैश। ठीक है, और आपके पास फर्नीचर भी हो गया। क्या फर्नीचर से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? ढूंढो, नहीं देखी? देखो, डेप्रिसिएशन बाय फर्नीचर, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20%। फर्नीचर परचेस करने की कोई डेट दे रखी है क्या? नहीं। क्या करूंगा? पूरा का पूरा फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? 25,000 पे बेटा। टोटल अमाउंट कितना है? 25। डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा भैया, तभी तो क्लोजिंग वैल्यू निकलेगी। 25,000 इंटू 20%, कितना बच्चा? 5,000। टोटल कितना? 25,000। किसी को ना पता हो तो 25,000 इंटू 20% इज इक्वल्स टू 5,000 ऐसे निकाला है। 25 में से 5 गए तो कितने बचे? 20। ये क्या हो गया? ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया माय डियर फ्रेंड, बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। ये भी हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000। ऊपर देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कोई परचेज किया है क्या आपने? कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज नहीं किया है, या पूरे में नहीं किया है, कोई बात नहीं। अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकाल के खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं तो भैया बनाऊंगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है बेटे? देखो कितना रखा है, 20,000।
कितना? 20,000। ठीक है। अब ये जो इसमें नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये नहीं दिख रहा? 30%। ये रहा। ठीक है, लगाओ जी। 30% डेप्रिसिएशन कितना होता है? 30% डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 20,000 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 6,000। चौदह हजार। ठीक है, 14,000। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा, फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है 5,000 है, और यहाँ का डेप्रिसिएशन 6,000 है। दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेता हूँ, और ये तो एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन 11,000 लिख देता हूँ एक बार में ही। ठीक है, और जो बैलेंसेस क्लोजिंग बचे हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना बच रहा है? 14,000 असेट्स में आएगा। फर्नीचर कितना बच रहा है? फर्नीचर बच रहा है 20,000, यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी काम खत्म, फर्नीचर का भी काम खत्म, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म। तो अब जितनी भी चीजें बच रही हैं ना, जो भी चीजें बच रही हैं उनको एक एक साइड से ट्रांसफर करना है। सबसे पहले पेमेंट साइड पे आ जाओ। कैंटीन एक्सपेंसेस 3500, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 800। नेक्स्ट, 1 2 3 ये हो गए इंश्योरेंस 2,000 रुपए के, और टेलीफोन 4,800 रुपए के। इंश्योरेंस 2,000, टेलीफोन 4,800। चलो साहब, ये भी हो गया। फर्नीचर तो पहले कर चुके थे। इन्वेस्टमेंट परचेस किया 46,000। अब इन्वेस्टमेंट परचेस किया तो इन्वेस्टमेंट तो असेट्स का आइटम है, असेट्स में लिख दो इसे। ये देख लेना, ये बैलेंस शीट है भैया, या तो इसमें गलत गड़बड़ी कर दो। ये बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख रहा हूँ। 46,000। तो सर हम कैश अकाउंट जो ऊपर हमें दिख रहा है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में, वो क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, वो भी तो लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, 6,700, 20,000 और 4,200, तीनों का ऐड करो फटाफट। तो ये हो जाएगा बेटा 6,700 और 20,000 और 4,200, 30,900। 30,900। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ओके तुम्हें? ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर मैं अब चलूँ आपकी इनकम साइड पर, क्योंकि यहाँ से तो हमने सारा ही कुछ एडजस्ट कर ही लिया है, सब खत्म। ओपनिंग कैश से मतलब है नहीं मुझे, सब्सक्रिप्शन मैंने एडजस्ट कर ही लिया है। एंट्रेंस फी भैया 12,000 एंट्रेंस फी। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी कितने की बेटा? 15,000। लाइफ मेंबरशिप फी है तो कैपिटल रिसीप्ट मान के कैपिटल के साथ जोड़ेंगे, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फी हो गया बच्चा। न्यूज़पेपर सेल 200 रुपये। अब ये बैलेंस शीट में लिखने वाला आइटम तो है नहीं कि प्रॉफिट हुआ है, जनरल इनकम है, एबनॉर्मल गेन टाइप। यहाँ लिख लो न्यूज़पेपर।
नेक्स्ट, कैंटीन कलेक्शन 4400, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1600। $4400 इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1600। सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो चुकी है, मूव ऑन भी हो चुकी है, कोई बात नहीं। अब करेंगे आपका टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। 112,000 प्लस 200 प्लस 4400 प्लस 1600, 96,300 माइनस 36,000 माइनस 11,000 माइनस 3500 माइनस 800 माइनस 2,000। आंसर देखना कितना आ रहा है इसका, 38,200 आ रहा है सरप्लस। दिख गया, हमारा भी यही आ रहा है। इन सबका टोटल आएगा 96,300। इनको माइनस करने के बाद जो यहाँ बचेगा वो बचेगा सरप्लस 38,200। ठीक है, और ये जो सरप्लस है ये ओपनिंग कैपिटल फंड के साथ जुड़ेगा आपके। वो अभी निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पर सरप्लस आप लिख सकते हैं 38,200। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो साहब, कोई दिक्कत अगर आपको नहीं है तो एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर से कुछ रह तो नहीं गया है। चलिए साहब, मेरे को लग नहीं रहा कुछ रह रहा होगा, बाकी सब देख लेंगे कैलकुलेशन करके। 14, 20, 46, 30,900, 5600, 1,16,500 आपका क्या आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल। किसी के मन में ये शंका होगी सर बैलेंस शीट का टोटल आपको कैसे पता? अबे टीचर हैं हम, पता होता है हमें। ठीक है, अब सीन ये है कि 1,16,500 में से, हाँ ये अंदाजा लगा सकते हो कि देखो आपको कैपिटल फंड पूछा गया है तो असेट की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बातें पूरी ही होंगी। अब सीन ये है कि 1,16,500 में से बाकी के माइनस अगर मैं कर दूं तो क्या कैपिटल फंड बचेगा? तो सोच रहा है तो कर देना भैया, वही बचेगा, 59,000 बचेगा। क्या ये 59,000 ओपनिंग कैपिटल फंड आ रहा है? लो जी, यही आ रहा है। क्या इसे इतना ही आना चाहिए था? राजी राजी क्या राजी, यही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका आज का खत्म, और अब हम करेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ से आपका नए क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी थी, इसके साथ कुछ और टॉपिक्स मिल जाएंगे, कुछ आपके मटेरियल और स्टॉक को लेकर के, फिर ये हम लेकर चलेंगे क्लोजिंग की तरफ। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और करेंगे। अगले कुछ लेक्चर्स में होमवर्क में क्वेश्चन ज्यादा जाएंगे। होमवर्क वाले क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम पे आप मुझे कर सकते हैं DM, व्हाट्सएप नंबर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे नंबर ले लो, कॉल कर लेना, नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर लेना। ठीक है, जहां से चाहो वहां से होमवर्क के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक, मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई ज्ञान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, श्री राधे।